आप यहीं पे फेल होते हो। और वो क्यों फेल होते हो? ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस नहीं है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो जैसा कि आप इस वीडियो का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। इसलिए नहीं डेवलप कर पा रहे हो मेरे भाई क्योंकि आपको बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिजल्ट चाहिए, और ऐसा नहीं होता है। आप कंसिस्टेंसी उन चीजों में डेवलप करते हो जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। जैसे आपको कोई ड्रीम फिजिक चाहिए, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कोई बिजनेस करना है या कुछ और भी करना है, या आपको कोई भी गोल है लाइफ में, आपको उनमें कंसिस्टेंसी डेवलप करनी होती है। और आप यहीं पे बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे मैक्सिमम रिजल्ट मिले, तो बस आप यहीं पे फेल होते हो। और वो क्यों फेल होते हो? ड्यू टू लैक ऑफ पेशेंस। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, और मैं आज उसी के अंदर बात करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप फेल क्यों होते हो वो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। अब आपको पेशेंस कैसे डेवलप करनी है मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अभी मैं हाउ टू डेवलप पेशेंस में आपको 6 पॉइंट बताऊंगा। और यकीन करो मेरे भाई, अगर आपने ये 6 पॉइंट अच्छे से फॉलो कर लिए ना, तो अगर आपकी कंसिस्टेंसी 0 पे थी तो वो उठ के 80-90% पे पहुंच जाएगी। पहला पॉइंट आता है इंप्रूविंग योर लिसनिंग हैबिट्स। आप अपनी लिसनिंग हैबिट्स को इंप्रूव करो। अगर आपको कोई भी डांट रहा है, कोई स्कूल में डांट रहा है, घर में डांट रहा है, तो सबसे पहली बात, आप अपनी लिसनिंग हैबिट्स बढ़ाओ। आप सुनने की आदत डालो। आपको सुनने की आदत ही नहीं है कि कोई कुछ कह दे तो कोई दो शब्द कह ही नहीं सकता भाई आपको। इसलिए सबसे पहले आप लिसनिंग हैबिट इंप्रूव करो। सेकेंड पॉइंट है रीफ्रेम सिचुएशन। रीफ्रेम सिचुएशन का मतलब है कि आपने जो भी गलतियां करी पीछे, मतलब आप जिस गोल के पीछे थे, जिस भी लॉन्ग टर्म गोल के पीछे आप चल रहे थे, उसमें आपने जो भी गलतियां करी हैं, आपको रुकना और उनको एनालाइज करना है। उन सिचुएशन को जहां पे आपने गलतियां करी थी, आपको उनको सोचना है कि मैंने कहां पे गलती करी थी और मैं दोबारा उनको कैसे सही कर सकता हूँ। ये बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मेरे भाई कि आपसे गलती हुई है, आप फेल हुए हो, तभी आप लाइफ में कुछ आगे सीख पाओगे। और अगर आप ये एटीट्यूड लेके चले हो कि मैं फेल ही नहीं हो सकता, मेरे से कोई गलती नहीं हो सकती, तो यकीन करो आप लाइफ में कुछ सीख नहीं पाओगे। फोर्थ पॉइंट होने वाला है लिव इन द प्रेजेंट। डोंट गो इन द फ्यूचर और डोंट गो इन द पास्ट, लिव इन द प्रेजेंट। आप जहां पर हैं आप वहां पर सोचे कि यहाँ पे मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। ये मत सोचे कि मैं बाद में और पहले क्या अच्छा कर सकता था। इसके चक्कर में आप जो अभी कर रहे हैं वो भी खराब कर लेंगे। फिफ्थ पॉइंट आता है मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस कैसे मैनेज करें? स्ट्रेस मैनेज करने के लिए कई सारे मेथड हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं। आप रोज 15 से 20 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज रिकॉग्नाइज ट्रिगर्स। आपको वो सिचुएशन याद करनी है या सोचनी है जहां पे आप परेशान हुए थे और आपने क्विट करा था। जो भी आप गोल के टूवर्ड्स जा रहे थे, आपने जिस लिए भी क्विट करा था, आपने जिस लिए भी बंद करा था, आपको वो सिचुएशन सोचनी है कि जब मैंने एक चीज करनी बंद कर दी थी और क्यों करी थी। इस सिचुएशन को आपको सोचना है और दोबारा ये गलती नहीं करनी है। और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे भाई। आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तभी कुछ और अचीव करोगे।